नमस्कार बच्चों। उम्मीद है रोज की तरह आज भी आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक है हमारा कारक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कारक कारक क्या है? ठीक है, कारक क्या होता है? वाक्य देखो, जब बच्चे हम लोग जब वाक्य बनाते हैं तो वाक्य के अंतर्गत आपके संज्ञा होते हैं, सर्वनाम होते हैं, क्रिया होता है। और इन सबको संज्ञा सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ने के लिए भी हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया बच्चे, एक बार देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ होता है, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ तथा क्रिया के साथ किया जाता है, उसे हम कारक कहते हैं। सीधा सिंपल अगर शब्दों में अगर कहा जाए तो कारक क्या चीज होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम होते हैं वाक्य में, और एक क्रिया भी होती है। ठीक है, तो दोनों को खाली अगर मान लीजिए राम खाता है, ठीक है, राम खाता, तो ऐसे हम तो प्रयोग नहीं कर सकते, या फिर केवल एक कुछ उन शब्दों को जोड़ने के लिए हम कुछ कारक चिन्हों का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम कारक कहते हैं। और उसी आधार पर कारक को कई भागों में बांटा गया है। आज हम लोग वो सारे भागों के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे देखिए, सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगते हैं, कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा और सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं, उन्हें उन्हें हम विभक्तियां भी कहते हैं। ठीक है, कहीं कहीं विभक्तियां भी कहा जाता है और कहीं परसर्ग भी कहता है। ये कारक चिन्हों की बात की जा रही है। जैसे राम ने रावण को मारा, अगर हमने यहाँ से को और ने को हटा दिया तो राम रावण वाण मारा, ये से भी क्या है? कारक है। ठीक है बच्चों, तो ये इस वाक्य का कुछ अर्थ निकलेगा क्या? क्या हो रहा है इसका कुछ भी सिर पैर कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। और उसी जिस ये जो चिन्ह की बात की जा रही है, ने, का, से, तो ये को, से, इन सभी विभक्त, इनको क्या कहते हैं? हम या तो विभक्तियां भी कर सकते हैं, या तो हम इन्हें परसर्ग भी कहते हैं। इन्हें कारक चिन्हों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि बार बार परसर्ग शब्द आएगा, कहीं विभक्तियां शब्द आएगा, कहीं चिन्ह का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या होता है। नेक्स्ट है आपका, राम ने रोटी खाई। तो यहाँ पर भी क्या हो गया? ये ने हो गया, आपका क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट में अभी क्या है। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के पूरे टोटल 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? देखिए, इन चिन्हों के आधार पर ही, जो चिन्ह हमने ऊपर पढ़े, का, को, के, से, में, इन चिन्हों के आधार पर कारक को पूरे 8 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कर्ता कारक, कर्म कारक, करक करण कारक, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। पूरे 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका कि इनके जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या क्या है। ठीक है, तो कर्ता के साथ हमेशा देखिए, अभी मैंने आपको बताया ऊपर की स्लाइड में कि विभक्ति मतलब क्या होता है। विभक्ति मतलब कारक को हम पहचानते हैं किसी चिन्हों के द्वारा। ठीक है, तो उन चिन्हों को हम विभक्तियां भी बोलते हैं। तो और फिर देखो, कर्ता का साथ कौन सा कारक रहता है? हमेशा ने कारक। कर्ता के साथ कर्ता, संज्ञा, सर्वनाम, कुछ भी संज्ञा या हो भी हो सकता है और सर्वनाम भी हो सकता है। और उनके उसके साथ क्या हम कौन से कारक का प्रयोग करते हैं? कर्ता ने का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और कर्म के साथ को, करण के साथ से द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान के लिए से। ठीक है, और ये से देखिए, अभी यहाँ पर बोलेंगे बच्चों की करण कारक में भी से है और यहाँ अपादान में भी से है, तो हम अंतर कैसे करेंगे? तो करण मतलब होता है कारण, रीजन बताना। ठीक है बच्चों, करण मतलब कारण होता है, रीजन बताना होता है। और अपादान का अर्थ होता है तुलना के अर्थ में, या तो अलग होने के अर्थ में। अलग होने, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा बस से उतर रहा है, तो बस से बच्चा अलग हो चुका है, पेड़ से पत्ते अलग हो गए हैं। ठीक है, और दूसरे बच्चों में मीरा से सीमा लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पर तुलना हो रहा है। तो इस प्रकार से जहां तुलना हो या फिर अलग होने के अर्थ हो, अर्थ प्रकट करता हो, तो वहां पर हमें क्या पहचानना पड़ेगा कि वहां पर क्या है? अपादान कारक है। वैसे संबंध कारक के मैंने अभी संबंध वाचक अभी अव्यय का जो पढ़ाया था उसके अंदर मैंने काफी क्लियर किया था आप लोगों को।
और देखिए यहाँ पर आप, वहां पर भी मैंने उस स्लाइड में भी बताया था, उस वीडियो में भी बताया था कि संबंध कारक कारक में हम लोगों के आता है, तो हम वहां पर भी जाके इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो संबंध मतलब ये शब्द से ही पता चलता है, संबंध क्या करता है, रिलेशन बताता है, ठीक है। तो अभी रिलेशन किसका बताएगा, वही बताएगा रिलेशन, संज्ञा और सर्वनाम का। वाक्य में अन्य शब्दों के साथ होगा, उसे हम संपर्क संबंध बताएगा, ठीक है बच्चों। अब ये देखिए अधिकरण है, अधिकरण में होता है में और पर, और संबोधन में होता है अरे, अजी, ओ। किसी को हम पुकारते हैं तो भी आवाज लगाते हैं, तो वहां पर भी हम जो एक्सक्लामेटरी चिन्हों का मार्क्स लगाते हैं, इसमें आदि बोधक चिन्हों का मार्क्स लगाते हैं। तो इस तरीके के हम शब्दों का क्या करते हैं, वहां पर प्रयोग करते हैं, उसे हम कहते हैं संबोधन। संबंध अलग है, संबंध मतलब रिलेशन, और संबोधन मतलब संबोध करना, किसी को पुकारना, किसी से बुलाना, अरे, ओह, आह, छी छी छी, इस तरीके के जो संबोध करते हैं, किसी से बताते हैं, तो उस तरीके से हमें क्या आ जाएगा, आपका संबोधन करना, ठीक है बच्चों। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी इसको शॉर्टकट, इसको बहुत अच्छी तरीके से अगर हमें लर्न करना है बच्चों, देखो बचपन में भी अगर हम कुछ कविताएं होती थी या तो कुछ टेबल्स होते थे, तो हम कैसे लर्न करते थे, उसको बार बार हम रिपीट करते थे तो लर्न हो जाता था। तो इसी तरह से इसको अगर हम इस तरीके से लर्न करें, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, आपादान से संबंध का के की, अधिकरण में पर, और संबोधन अरे तरे, इस तरीके से अगर हम याद करें तो बहुत शॉर्टकट हो जाता है, और कविता की तरह इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है अब हमारा क्या होता है कर्ता कारक। अब एक एक करके हम उसके सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कर्ता कारक कैसे प्रयोग करते हैं और कहाँ पे क्या करते हैं, देख लीजिए। तो कर्ता कारक वाक्यांश के, देखिए वाक्यांश का मतलब क्या होता है, वाक्य का अंश, अर्थात वाक्य के ही भाग की बात की जा रही है, ठीक है। तो जिस रूप से क्रिया के करने वाले का पता चलता हो, ठीक है बच्चों। वाक्या वाक्यांश के जिस रूप से क्रिया के करने वाला, मतलब क्रिया अगर हो रही है, किसी वाक्य में क्रिया हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि उस क्रिया को कोई करने वाला होगा, ठीक है बच्चों। तो जो क्रिया को करने वाला होता है, उससे वो कर्ता कहलाता है, और कर्ता के साथ जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उस चिन्ह ने होता है, और ने को हम क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम इसे समझेंगे कि राम ने, गलत है बच्चों ये वाक्य, एक मिनट। देखिए बच्चों अभी क्या है कि वाक्यांश के जिस रूप से क्रिया के करने का वाले का पता चलता है, वाले मतलब हो गया पर्सन, ठीक है, पर्सन है, संज्ञा हो सर्वनाम हो, ठीक है। तो अभी अभी ये वाक्य में देखिए, राम ने खाना खाया, तो यहाँ पर ने परसर्ग का प्रयोग किया गया है, ठीक है, ने परसर्ग का प्रयोग किया गया है। उसी तरह दूसरे वाक्य को हम देखते हैं, श्याम घर गया, राकेश जाता है। तो आप बच्चे आप क्या बोलोगे, मैम आपने तो सिखाया कि कर्ता कारक के साथ ने के चिन्ह आता है, तो ये इस दोनों वाक्य में ने का तो चिन्ह है ही नहीं, तो कहाँ होगा कारक, कर्ता कारक हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है बच्चों। लेकिन आपको पता है ना कर्ता क्या होता है, इंग्लिश में इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता है यहाँ पर, तो कर्ता है और कर्ता कार्य कर रहा है, तो कारक का प्रयोग हुआ ही है। बेशक ये कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, लोप मतलब होता है छुप जाना, विभक्ति, जो विभक्ति चिन्ह हम यहाँ बात कर रहे हैं, उस चिन्हों का लोप हो जाता है, कभी कभार ये चिन्हों का क्या हो जाता है, छुप जाता है, वाक्य में हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो श्याम घर जाता है और राकेश जाता है, यहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या कहेंगे, श्याम और राकेश क्या है, आपके कर्ता कारक के कर्ता का है, ठीक है। तो उदाहरण जैसे सेकंड नंबर में देखिए, कर्ता का परिसर्ग ने नहीं दिया हुआ है, पर कई बार कर्ता बिना परिसर्ग के भी आता है। देखिए बच्चों मैंने सारे रूल्स लिख कर दिए हैं, तो आप चाहिए तो आप इनका नोट भी बना के रख सकते हैं अपनी नोटबुक में, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, और बाद में आप इसे धीरे धीरे अपने नोटबुक में लिख लीजिए, क्योंकि ये सारे नोट्स बहुत ही यूजफुल है, अगर आप लिख के रखते हैं तो बाद में कभी भी रिवीजन करेंगे तो एग्जाम के टाइम पर पढ़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी देखिए कर्म कारक। तो कर्म क्या होता है, इंग्लिश में हम इसे ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, जैसे सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारा हिंदी में हम उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। तो क्रिया को प्रभावित करने वाले शब्द में कर्म कारक होता है। अभी इसका विभक्ति चिन्ह को होता है,
जैसे कोई क्रिया कर रहा है तो क्रिया कर रहा है तो क्रिया को किसी क्रिया का प्रभाव तो किसी के ऊपर पड़ा होगा ना, इफेक्ट तो पड़ता होगा ना। तो वो जब प्रभाव जिस पर पड़ता होगा वहां पर के लिए हम क्या करते हैं, को कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ठीक है बच्चों, क्या कहा है यहाँ पर, राम ने रावण को मारा। तो किसने मारा, राम ने। किसको मारा, रावण को। तो अब यहाँ पर किसने मारा तो भी क्या हो जाएगा, ने हो जाएगा। तो ये ने क्या हो गया, कर्ता कारक जो अभी हमने ऊपर पढ़ा। और यहाँ पर को जो हो गया, वो को क्या हो जाएगा आपका, को जो हो गया हो जाएगा आपका, वो हो गया आपका कर्म, कर्म कारक। ठीक है बच्चों। तो उपयुक्त उदाहरण में रावण क्रिया से प्रभावित होता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए। और इस प्रकार से क्रिया से प्रभावित हो रहा है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। करण कारक। अभी करण कारक के बारे में हम लोग जानेंगे कि जिस साधन के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया पूर्ण करता है। साधन मतलब क्या होता है बच्चों, फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे, मैम साधन मतलब क्या होता है। साधन मतलब कोई किसी वस्तु के साथ, तो वो कोई अगर मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो कैसे खेलोगे, बैट से खेलोगे, बैट वगैरह से खेलोगे, बॉल की आवश्यकता होगी। तो वो जो वस्तु है वो उसको हम क्या कहते हैं, साधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए यहाँ पर कि जिस साधन से, यहाँ पर देखिए, जिस साधन के द्वारा कर्ता अपनी क्रिया को पूर्ण करता है। पूर्ण मतलब होता है पूरा करना, को कार्य को पूरा करना। तो जिस साधन के द्वारा वो उस कार्य को पूरा करता है, उस साधन के लिए हम क्या करते हैं, किसी चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और ऐसे चिन्हों को हम क्या कैसे दिखाते दर्शाते हैं, से दिखा रहे हैं। और से भी यूज करते हैं और के द्वारा भी यूज करते हैं। देखिए एक्टिव और पैसिव वॉइस जब हम करते हैं इंग्लिश में तो बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, बाय याद होगा आप लोगों को, जाना होगा। तो यहाँ पर से और बाय मतलब के द्वारा, कभी हम पैसिव वॉइस में जब हम यूज करते हैं तो वहां पर दोनों भी करण कारक में से और के द्वारा दोनों का भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए, रहीम गेंद से खेलता है। रहीम किससे खेलता है, गेंद से खेलता है। खेलना क्या है यहाँ पर, खेलता है वो क्या है आपका, क्रिया है। और कौन खेल रहा है, रहीम करता है। और गेंद क्या हो गया आपका यहाँ पर, करण। गेंद से खेल रहा है तो गेंद से खेलना ये क्या हो जाएगा आपका, करण कारक हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं। मैं आपको उससे रिलेटेड फिर से वीडियो बना के जरूर पोस्ट करूंगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, देखिए, आदमी क्या कर रहा है आपका, आदमी चोर की लाठी, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो चोर को किसके द्वारा मार रहा है, लाठी के द्वारा। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चोर को अब यहाँ पर आ रहा है। तो बच्चों याद है को कौन सा होगा, याद कीजिए, कर्म कारक। ठीक है। और लाठी द्वारा किससे मार रहा है, कौन से साधन को यूज कर रहा है मारने के लिए उसको। तो क्रिया जिस साधन से किया जाता है, जिस साधन के द्वारा उसे मार रहे हैं, ठीक है, या तो जिस साधन के द्वारा उसे खेल रहे हैं, तो वो साधन क्या हो जाता है आपका, करण कारक हो जाता है। जैसे गेंद से हो गया, यहाँ पर लाठी द्वारा हो गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है आपका हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का मतलब होता है, अर्थ होता है देना। ठीक है। तो संप्रदान मतलब होता है आप किसी के लिए कोई वस्तु लाए। ठीक है, पापा ने आपके लिए गेंद लाई। ठीक है। तो के लिए, जब हम के लिए शब्द का प्रयोग करते हैं वो हो जाता है संप्रदान कारक। तो वाक्य में कर्ता जिसके लिए क्रिया करता है, अभी क्रिया कर रहे हैं लेकिन जिसके लिए कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आपका संप्रदान कारक कहते हैं। जो या तो कुछ लाता है या तो कुछ देता है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। इसका चिन्ह होता है के लिए। ठीक है। और कभी कभी को भी होता है। कभी अभी देखो बच्चों, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, क्योंकि को कौन सा चिन्ह है, को कौन सा चिन्ह है बताइए, वो है आपका कर्म कारक का। ठीक है। लेकिन कभी कभी हम संप्रदान कारक के लिए भी, जब हम कोई वस्तु किसी के लिए लाते हैं, तो जैसे राम को पैसे दे दो, राम को पैसे दे दो, तो यहाँ पे कर्म नहीं हो रहा है। ठीक है बच्चों। कर्म मतलब समझते हो, अगर अगर धर्म की बात करें तो गीता में और उसमें सब में क्या लिखा रहता है कि कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। तो वही कर्म की बात की जा रही है। तो यहाँ पर राम को पैसे दे दो कहा जा रहा है। ठीक है।
तो यहाँ पर को क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक है। मोहन अपने बच्चों के लिए भोजन लाया, बच्चों के लिए मिठाई लाई, भोजन भी नहीं चाहिए, मिठाई भी नहीं चाहिए, चॉकलेट चाहिए। तो बच्चों को तो चॉकलेट अच्छे लगते हैं। तो मोहन अपने बच्चों के लिए, तो जब के लिए जब इसका शब्द को प्रयोग किया जाएगा के लिए, तो क्या हो जाएगा, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं आपादान कारक। अभी बच्चों देखिए, आपने बताया, आप सोच रहे होंगे मैम ने अभी ऊपर बताया से, ठीक है, लेकिन आपको याद है कि फर्स्ट जब मैंने आपको पार्ट्स बताए कारक के, उसी समय मैंने आपको क्लियर किया कि से करण कारक में भी होता है, किसमें होता है, करण कारक में भी होता है, करण कारक जो आपने ऊपर पढ़ा, और से आपादान कारक में भी होता है। ठीक है बच्चों, तो करण कारक में रीजन बताता है, कारण बताता है, और आपादान में कारक में क्या करता है, या तो तुलना करता है, बड़ी है, छोटी है, इससे छोटी है, लंबी है, नाटी है, कुछ भी, कोई भी तुलना के कार्य में होता है, या तो अलग होने के, या तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बस से बच्चा उतर रहा है, या तो उस वस्तु से उस चीज का अलग होने के अर्थ में हम क्या करते हैं, अपादान कारक का प्रयोग करते हैं। जब देखिए, जब वाक्यांश से अलग होने का भाव अथवा तुलना होता है, तो वहां अपादान कारक होता है। इसकी विभक्ति चिन्ह से है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये से में बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। कौन कौन से, करण कारक में और आपादान कारक में। बार बार रिपीट कर रही हूँ, करण कारक से कारण बताता है, ठीक है, और आपादान कारक अलग होना या तो तुलना के अर्थ में आता है। तो आप आराम से बता सकते हैं। जैसे राम श्याम से बेहतर गाता है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, गाने की क्रिया हो रही है, लेकिन गाने दोनों में से कौन अच्छा गाता है, इसकी तुलना की जा रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका ये उपयुक्त उदाहरण में पेड़ से अलग होने का भाव निकल रहा है, और दूसरे उदाहरण में राम और श्याम में तुलना की गई है। ये आप पढ़ लीजिए और देखिए। नेक्स्ट है आपका छठा है संप्रदान कारक। नहीं, संप्रदान कारक आपका हो गया है। एक मिनट, एक मिनट बच्चों। नेक्स्ट है आपका संबंध कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है, वहां पर हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। इसको मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ, तो आपको इजिली संबंध बता, मेरे भाई की बेटी है, राहुल की किताब है, सुनीता का घर है। इस तरीके से जब हम किसी वस्तु का, किसी भी वस्तु का किसी के साथ संबंध बताते हैं, जैसे ये आपकी पुस्तक है, तो जब का के की रा रे री ना ने री का प्रयोग किया जाता है, तो वो हम संबंध कारक होता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या होता है, उसके जो आधार, उसका मतलब जो होता है आधार, आश्रय होता है। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का पता चलता है। जैसे मैंने रखा है कि मेज पर पुस्तक रखी है, पुस्तक कहाँ रखी है, मेज पर। आधार मतलब होता है बेस। आधार मतलब क्या होता है बच्चों, बेस मीन्स पुस्तक रखी कहाँ है, कौन से बेस पे, कहीं पर भी रखी हो सकती है। ठीक है, टमाटर टोकरी में रखे हैं, तो या तो मे का या तो पर का। ठीक है बच्चों, तो वो जहां पर शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो आग बंद करके आप लगा दीजिए, अधिकरण कारक होगा। इसमें कोई ये रिपीट नहीं होता है कि जैसे आपने पढ़ा करण कारक और आपादान कारक में से मिलता है, कर्म कारक में भी को होता है, और कभी कभी संप्रदान के लिए भी को का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई चिंता जाने कोई विषय नहीं है, केवल मैं और पर, में और पर ही होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। लास्ट आपका होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा, बताया जब से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी। तो संबोधन कारक मतलब किसी को इंडिकेट करना, संबोध करना। अरे यह क्या था, हे राम यह क्या हो गया, हे ईश्वर हमारी रक्षा करो। तो इस तरीके से जो देखिए, हमेशा ये चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हमेशा ही इस चिन्हों का प्रयोग किया जाता है संबोधन कारक के लिए। तो ये चिन्हों से ही पता चल जाता है कि ये क्या है, संबोधन कारक है। संबोधन मतलब हम किसी को संबोध करके, पुकार के भी बोल रहे हैं, किसी को बता के बताते हैं। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों को कारक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक, अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो नेक्स्ट मैं आपको क्या करूंगी, आपको बहुत ही अच्छे से फिर से कोई वीडियो बनाऊंगी और आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद बच्चों।